बिहार में उठापटक का दौर लगातार जारी है। हो भी क्यों ना, सामने चुनाव जो है साहब, जाहिर सी बात है कि जब चुनाव होगा तो वहां पर उठापटक लाजमी है, बिल्कुल जरूरी है। वो चाहे प्रतिद्वंदियों के बीच में उठापटक हो, चाहे गठबंधन के अंदर उठापटक जारी हो। तो इसको सुलझाने के लिए समय समय पर तुरुप का पत्ता खेला जाता है, लेकिन अंदर की बात क्या है वो लोगों को पता होती नहीं है। ऊपर ऊपर की बात सुनते हैं लोग और उसी के आधार पर अपने अपने तरीके से निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अंदर की बात आखिरकार है क्या। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चिराग पासवान को लेकर के जो इतनी आपाधापी मची हुई है, तमाम पेच फंसाए जा रहे हैं, तो अंदर खाने क्या चल रही है बातें। जिस तरीके से अमित शाह पहुंचते हैं पटना और पटना में जाकर के सीधे नीतीश कुमार को लेकर के दरवाजे के पीछे जाते हैं, गेट बंद हो जाता है और कमरे के अंदर में बातचीत शुरू हो जाती है। तो आखिरकार अंदर क्या बात हो रही थी किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। लेकिन कुछ चीजें जो है वो खिड़कियों से बाहर आ जाती हैं। भले बंद दरवाजे से बाहर आए ना आए, लेकिन खिड़कियों से बाहर कई चीजें आ जाती है। और वो क्या चीजें होती है, यानी अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, वो हो सकता है आप उसको चख ना पाए, लेकिन उसकी सुगंध तो आपको मिल ही सकती है। तो उसी सुगंध से आपको रूबरू करवाएंगे आज के इस वीडियो में। यानी कि अंदर खाने क्या बात हो रही है, चिराग पासवान को लेकर के क्या चर्चा हो रही है, अमित शाह और नीतीश कुमार मिलकर के कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं, क्या जो सीट शेयरिंग की बात हो रही है उस पर कोई फाइनल मुहर लगा दी है। तो इसके बारे में आप जानेंगे, तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अमित शाह आते हैं, उससे पहले जेडी नड्डा आए, बीएल संतोष आए, खुद पीएम मोदी आए। अब जो गेंद है वो अमित शाह के पाले में है। अब अमित शाह किस तरीके से उसको खेलेंगे, क्या बाउंसर डालेंगे, क्या गुगली डालेंगे, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। क्योंकि अमित शाह धुरंधर हैं, बीजेपी के चाणक्य हैं, भले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, लेकिन जो चाल है, जो पैंतरेबाजी है, वो चलने की जो पूरी कमांड है वो अमित शाह के पास है। और अमित शाह का मिलना इस तरीके से नीतीश कुमार के साथ में कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद उन्हें तमाम जगहों पर जाकर के सभाएं करनी थी, कार्यकर्ताओं से मिलना था, पूरे ही पश्चिम बिहार को साधना था, क्योंकि मगध वाला इलाका तो जो पीएम मोदी हैं वो साध के गए थे, सीमांचल वाला इलाका साध के गए थे पीएम मोदी। तो अब जो पश्चिम बिहार को साधने की जिम्मेदारी थी वो थी अमित शाह के पास। इसके अलावा अमित शाह के पास जिम्मेदारी एक और थी, वो थी कि जो घटक दल हैं उनको कितनी सीटें दी जाए, किस तरीके से आगे गठबंधन को बढ़ाया जाए, किस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के बीच में सामंजस्य बैठे, चिराग पासवान को कितनी सीटें मिलनी चाहिए। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर अमित शाह को फैसला लेना है, आखिरी मुहर लगा देनी है। उधर रूठे रूठे से उपेंद्र कुशवाहा भी नजर आते हैं, रूठे रूठे से जीतन राम मांझी भी नजर आते हैं, लेकिन इनको मनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल चिराग पासवान को मनाना है। तो अमित शाह ने ऐसे ही कुछ फार्मूले पर बात की नीतीश कुमार से। अब नीतीश कुमार से बात क्या हुई उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो ना हमें है ना ही किसी और को है, क्योंकि बहुत ही गुप्त मीटिंग हुई, बहुत ही सिक्रेसी मेंटेन की गई थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो अंदर से निकल करके आ रही है, यानी कि जो अंदर की बात है वो यही है कि अमित शाह ने साफ साफ कह दिया नीतीश कुमार को कि भाई ना मैं सीटों पे समझौता करूंगा, यानी कि ना बीजेपी सीटों पर समझौता करेगी और ना ही जेडीयू को सीटों पर समझौता करने की ज़रूरत है। बल्कि जिस तरीके से पहले से एक फार्मूला बना लिया गया था कि 100 से ज़्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी और 100 से ज़्यादा सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, अब इसमें बड़े छोटे भाई वाली कोई बात नहीं रहेगी, क्योंकि सीएम चेहरा जो है, सीएम कैंडिडेट कह लीजिए,
वो नीतीश कुमार को आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया गया है। तो उसके बाद बड़े भाई छोटे भाई जैसी कोई बात रह नहीं जाती है। अब यहाँ पर रही बात चिराग पासवान को लेकर के, तो चिराग पासवान को लेकर के तमाम फॉर्मूले पर बातचीत हो रही है। कभी 20 सीट देने की बात होती है, कभी 23 सीट देने की बात होती है, कभी कुछ सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट को उसके बैनर के तले खड़े करने की बात होती है, या फिर कुछ सीटों पर जेडीयू के कैंडिडेट को एलजेपी के बैनर तले खड़े करने की बात होती है। यानी कि संख्या बल एलजेपी की वो बढ़नी चाहिए। जो चिराग पासवान का एक साफ कह लेंगे क्लियर कट मैसेज यही है कि हमारी सीट कम से कम जो 40 का आंकड़ा है उसे थोड़ा बहुत हम कर लेंगे, गुंजाइश हम बना लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कम करने की मूड में चिराग पासवान नहीं थे। लेकिन अंदर से बात ये भी आ रही है कि चिराग पासवान क्या चाहते हैं उसके बारे में दिल्ली में अमित शाह के सामने वो अपनी सारी बातें कह चुके हैं। और अमित शाह वहाँ पर कुछ आश्वासन दे करके भी आए और उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना कोई बीच का रास्ता निकाला जाए और जिससे नीतीश कुमार भी खुश रहें, जिससे चिराग पासवान भी खुश रहें और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी कोई नाराजगी ना हो। तो यही बीच का रास्ता निकालना था अमित शाह को। तो अमित शाह ने जो अंदर बैठक की उसमें एक बात निकल करके सामने आ गई कि जो मनमानी करना चाहते हैं जो भी घटक दल, चाहे वो चिराग पासवान हो जाएं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो जाएं, चाहे जीतन राम मांझी हो जाएं, या फिर बड़े में कह लें तो बीजेपी और जेडीयू की बात करें, तो मनमानी किसी की भी नहीं चलेगी, बल्कि पिछले चुनाव के आंकड़ों को उठाया जाएगा और साथ ही उसमें लोकसभा चुनाव के आंकड़े को भी मेंशन किया जाएगा और दोनों आंकड़ों को तौल करके ये समझा जाएगा कि किसको कितनी सीट देने में फायदा है। बीजेपी ने यहां तक कह दिया कि अगर घटक दलों के पास जिताऊ उम्मीदवार हैं और उन्हें लगता है कि बिल्कुल श्योर शॉट वहां से उनकी जीत होने वाली है, तो बीजेपी कुछ कम सीटों पर भी समझौता करने को तैयार है। और यही बात अमित शाह ने नीतीश कुमार को भी समझाया है कि इंपॉर्टेंट ना बीजेपी है, ना जेडीयू है, ना चिराग पासवान है, ना उपेंद्र कुशवाहा है और ना ही जीतन राम मांझी है, बल्कि इंपॉर्टेंट है एनडीए। अगर एनडीए में थोड़ा आगे पीछे करके जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, हमारी संख्या बल ज्यादा हो सकती है, तो हर घटक दल को अपने अपने स्तर पर समझौता करना पड़ेगा। बीजेपी ने साफ कह दिया कि अगर हमें 100 से कम सीटों पर भी लड़ना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, बशर्ते जो सीटें हम छोड़ेंगे उस पर जो दूसरे घटक दल अपना उम्मीदवार लेकर के आएंगे तो उनके जीतने की गारंटी होनी चाहिए, या कम से कम इतनी गारंटी तो होनी ही चाहिए कि वो बीजेपी के उम्मीदवार से ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार हों, ज़्यादा जो जातीय समीकरण हो वो उस उम्मीदवार के फेवर में हो। तो उस सर्वे के बाद जब समझ लिया जाएगा कि ऐसा ही है, तो बीजेपी ने कहा कि मैं घटक दलों को कुछ सीट देने के लिए अपने कोटे से भी तैयार हूं, बशर्ते कि हमें इस बात की तसल्ली हो जाए कि वो जीता हुआ कैंडिडेट होगा। अब यही शर्त सारे ही घटक दल पर लागू करने की बात हुई और यही शर्त चिराग पासवान के सामने भी रखा गया कि अगर आप 40 सीट मांग रहे हैं तो हम 40 सीट देने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यही है कि उन 40 सीटों में से कम 30 सीट हमें जीत करके आपको देना पड़ेगा। तो चिराग पासवान ने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के कोटे से हमें सीट मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि मैं पहले एक बार फिर से तसल्ली कर लूं, वहां देख लूं कि क्या है वहां का समीकरण, क्योंकि जो 5 इनके जो सांसद चुन के आए थे वहां पर ऐसा नहीं है कि केवल चिराग पासवान का जादू था या एलजेपी का जादू था, बल्कि वो गठबंधन की सीटें थी, वहां पर बीजेपी की भी पैठ थी, वहां जेडीयू की भी पैठ थी, वहां पर जो बाकी दल हैं छोटे छोटे दल उनकी भी पैठ थी और उन्हीं के सहयोग से चिराग पासवान जीत करके आए थे, 5 सीटें लेकर के आए थे। तो अब बीजेपी का यही कहना है कि पहले अपने अपने संसदीय क्षेत्र को, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र को टटोलिए और वहां से हमें आंकड़े ला करके दीजिए और हमें संतुष्ट कीजिए कि उस सीट पर आपकी पकड़ अच्छी है। तो इन तमाम चर्चा के बाद में अब एक फॉर्मूला जो निकल करके सामने आया है वो यही है कि चिराग पासवान
लगभग उतनी ही सीट पर लड़ेंगे जहां से उनके जिताऊ उम्मीदवार अभी फिलहाल तैयार हैं। उन्हें उम्मीदवार ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। जहां पर पिछले 5 साल से उनके उम्मीदवार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे उम्मीदवार जो भी होंगे, जो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट हैं, उनको तरजीह दी जाएगी। और जो जातीय समीकरण है, जो जातीय ध्रुवीकरण है अलग अलग क्षेत्रों में, उसको भी उसमें कंसीडर किया जाएगा। और ये जो तमाम बातें अमित शाह ने कही है चिराग पासवान से, या फिर अमित शाह की जो मीटिंग हुई नीतीश कुमार के साथ में बंद कमरे के अंदर में, तो लगभग इसी फॉर्मूले पर सहमति बनती हुई दिखी। क्योंकि जो चिराग पासवान है, उनके सुर भी बदले बदले नजर आ रहे हैं आजकल, जब से उनकी बातचीत हुई, अमित शाह के साथ बातचीत हुई है, जब से इन तमाम समीकरणों पर विचार किया गया, तब से खास तौर से जिस तरीके से बिहार में चिराग पासवान के नाम के पोस्टर लगाए जाने लगे थे, ये कहा जाने लगा था कि अगला सीएम बिहार का चिराग पासवान होगा, तो उस स्टैंड से वो बिल्कुल वापस आ गए हैं। और चिराग पासवान ने साफ साफ कह दिया कि अभी सीएम के पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और नीतीश कुमार ही एकमात्र कैंडिडेट हैं हमारे सीएम पद के लिए। और यही वजह है कि जब उनसे ये भी पूछा गया कि भाई आपकी पार्टी के लोग तो चाह रहे हैं कि आप सीएम बन जाएं, तो उनका कहना है कि देखिए, हर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो यही चाहते हैं कि उनके पार्टी का जो लीडर है वो सर्वोच्च पद पर बैठे। तो यही हमारी पार्टी के लोग भी चाहते हैं, लेकिन किसी एक पार्टी के चाहने से कुछ भी नहीं होता है। अगर मेरी पार्टी मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो ये उनका प्यार है, उनका स्नेह है, इसमें लॉजिकल कुछ भी नहीं है। अगर गठबंधन धर्म की बात करते हैं तो गठबंधन धर्म के अनुसार जब तक सारे घटक दल किसी एक नाम पर सहमत ना हो जाएं, तब तक किसी एक को सीएम पद का उम्मीदवार नहीं माना जाना चाहिए। और आज की तारीख में एनडीए के अंदर लगभग सभी घटक दल तैयार हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के लिए, यानी नीतीश कुमार ही एकमात्र विकल्प हैं हमारे एनडीए की तरफ से सीएम पद के लिए। तो एक बात तो ये उन्होंने कह दी कि मेरी कोई अदावत नहीं है नीतीश कुमार के साथ में, और नीतीश कुमार को मैं अपना लीडर मान रहा हूं। और दूसरी बात जो उन्होंने कह दी, वो यही बात कही कि जी हाँ, मैं भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि क्षमता के अनुसार सबको सीटें मिलनी चाहिए। यानी जो जहां पर जीतने की क्षमता रखता है अपने पार्टी के दम पर, गठबंधन वाली बात बाद में आती है, और जिस भी सीट पर सपोज एलजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, अगर वो अपने बल पर कम से कम 60 से 70% वोट ला पाने की स्थिति में होता है, तो बाकी के जो 30 से 40% वोट हैं, मैं केवल जीतने वाले वोट की बात कर रहा हूं, तो जो 30 से 40% वोट है वो दूसरे घटक दलों से उनकी तरफ शिफ्ट किया जाएगा। तो ऐसे ही कैंडिडेट को आगे बढ़ाया जाएगा। और इस बात पर अब चिराग पासवान भी राजी हो गए हैं कि जी हाँ, जो भी कैंडिडेट अपने स्तर पर इस तरह का कैलकुलेशन बनाने में सफल हो जाता है, इस तरह का समीकरण बनाने में सफल हो जाता है, तो उन्हें ही सीट दी जाएगी। और कुल मिलाकर के ये बात अब लगभग तय हो चुकी है कि चिराग पासवान मान चुके हैं, और जो अंदर फॉर्मूला तैयार किया गया है, जो अमित शाह के और नीतीश कुमार के बीच में बैठक हुई है, उसमें जो समीकरण फाइनल कर दिया जाएगा, उस पर लगभग सभी घटक दलों की सहमति बन जाएगी। खास करके चिराग पासवान को जिस तरीके से साधा गया है, उसकी जो झलक है वो अब दिखने लगी है बाहर में। यानी कि चिराग पासवान भी अब नाराजगी छोड़ करके गठबंधन धर्म का पालन करते हुए एनडीए के साथ साथ चलने को अब राजी हो गए हैं। भले ही सीट उनके मुताबिक मिले या ना मिले, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।